हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें ही ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शेर, कहते हैं ना शेर, पर उसके पीछे देखो कौन कौन सी चीज की आवाज आती है, जैसे कि शे, शे, ए, र, अ, शेर, तभी तो बना शेर। शेर जो इसीलिए जो हमारे मुख से छोटे छोटे ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी ध्वनियों को हम और छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वर, दूसरे नंबर पे व्यंजन। स्वर, स्वर में जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, अंगा, आहा तक। उसके बाद में व्यंजन, व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सब होता है। कितने वर्ण होते हैं उसमें? 33। और हाँ, अब हम जान लेते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर, स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी भी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। अर्थात स्वर वो वर्ण होते हैं जो किसी की सहायता के बगैर बोले जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 11 है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 है। इनकी जो संख्या है वो 33 है। जैसे कि हम बोलते हैं ना क, आप ध्यान से देखिएगा ना, बोलते हैं क के बाद देखो अ की आवाज आती है। ठीक है, क के बाद आ की आवाज आती है, फिर ख, ख, खा, आ की आवाज आती है। इस तरह जो व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उनके पीछे स्वर जरूर लगते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला। स्वर और व्यंजन के सामूहिक मिलन से ही वर्णमाला बनती है। वर्णमाला क्या होता है? स्वरों तथा व्यंजनों के मिलने से हिंदी की वर्णमाला बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं वर्णों के क्रमिक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इन स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन। अनुस्वार में जैसे होता नहीं है, हम छोटा बड़ा करते उसमें अंगा आता है, तो जो अंगा होता है इसका प्रयोग जो है वो वर्ण के ऊपर होता है। वर्ण के ऊपर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गंगा, ये वर्ण हुआ ग, और इसके ऊपर देखो बिंदी रखी हुई है। ठीक है, मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया गंगा। अंधा, तो इस तरह इसका जो प्रयोग होता है वर्ण का, ये वर्णों के ऊपर किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में जैसे अ, इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर ही किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे चांद, चांद, तो इसकी जो मात्रा है इस तरह लगाई जाती है। आँख, इस तरह लिखते हैं तो इसकी मात्रा इस तरह लगाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग में जैसे अह लिखा होता है ना, अह, तो इसका जो प्रयोग होता है वर्णों के बाद किया जाता है। वर्णों के बाद किया जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे प्रात, प्रातः, यहाँ पे जो हम यहाँ पे लगाते हैं अह वाला, प्रातः, अत्यः, इस तरह ये हो गए। उसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? 4। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से
श्रमिक जैसे बोलते हैं हम, इस तरह। तो इस तरह आप अपने बच्चों को वर्णमाला के बारे में बता सकते हैं। देखो, क ख ग तो सभी पढ़ा लेते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते, पर उनका सही उच्चारण अगर बच्चों को कराया जाए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है, इससे मुझे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। जय हिंद।